भगवान श्री कृष्ण का जन्म अगर जेल में हुआ तो खीरे में क्यों मनाते हैं? जानिए इससे जुड़ी पौराणिक रहस्य। सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व का अपना एक विशेष महत्व और पौराणिक आधार होता है। जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का उत्सव है, इसे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में करोड़ों श्रद्धालु बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ था। कंस के आतंक के बीच आधी रात को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर। परंतु एक प्रश्न बहुतों के मन में उठता है, अगर कृष्ण का जन्म जेल में हुआ तो हम उन्हें खीरे के भीतर क्यों जन्म देते हैं? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और परंपरा के गहरे रहस्यों की ओर इशारा करता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा पहले आइए सुनते हैं। कंस का अत्याचार। मथुरा नगरी का राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। एक दिन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन और बहनोई को रथ में विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का स्नेह क्रोध में बदल गया। वह तलवार खींचकर देवकी की हत्या करने को तैयार हो गया, परंतु वसुदेव ने उसे समझाया, राजन, बहन का वध मत करो, मैं तुम्हें उसके प्रत्येक संतान को सौंप दूंगा। कंस ने शर्त रखी कि वह देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद करेगा और हर संतान के जन्म के बाद उसे मार देगा। पहले 6 पुत्रों की हत्या। समय बीतता गया और देवकी के एक एक कर 6 पुत्र हुए। कंस ने उन्हें जन्म लेते ही मार डाला। यह 6 पुत्र वास्तव में काले नेमी दैत्य के अवतार थे, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कंस के हाथों मारे जाने के लिए उत्पन्न हुए थे। 7वां गर्भ और योग माया का अद्भुत कार्य। देवकी का 7वां गर्भ बलराम थे। विष्णु की माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और बलराम का जन्म गोकुल में हुआ। 8वें पुत्र का आगमन। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को वसुदेव देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने अवतार लिया। 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्होंने कहा, माता पिता, मैं तुम्हारा वही इष्ट देव हूँ जिसके लिए तुमने पूर्व जन्मों से कठोर तपस्या की थी। अब तुम मुझे गोकुल में यशोदा और नंद के घर लेके जाओ। कारागार से गोकुल तक की यात्रा। जेल के दरवाजे स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना जी का जलमार्ग देने को विभाजित हो गया। वसुदेव शिशु कृष्ण को टोकरी में लेकर गोकुल पहुँचे और यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, पर वह योग माया बनकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और अब तुझे विनाश से कोई नहीं बचा सकता। खीरे में जन्माष्टमी मनाने की परंपरा का अब सवाल उठता है। अगर कृष्ण का जन्म जेल में हुआ तो जन्माष्टमी पर हम खीरे में उनका जन्म क्यों दर्शाते हैं? खीरे का प्रतीकात्मक महत्व। खीरा जल और शीतलता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में यह पवित्र गर्भ का भी प्रतीक माना गया है। खीरे को काटकर उसके भीतर श्री कृष्ण की मूर्ति या शिशु स्वरूप स्थापित करना यह दर्शाता है कि जिस प्रकार देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, उसी प्रकार इस पवित्र फल के भीतर हम उन्हें जन्म देते हैं। प्राचीन कृष्ण और लोक परंपरा। पुराने समय में भाद्रपद मास के दौरान खेतों में खीरे और लौकी जैसे बेलों का भरपूर उत्पादन होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में नए फलों को भगवान को अर्पित करना कृतज्ञता का प्रतीक था। धीरे धीरे यह परंपरा कृष्ण जन्म से जुड़ गई, क्योंकि श्री कृष्ण को ताजे फल और दूध दही अत्यंत प्रिय थे। सुरक्षा और छिपाव का प्रतीक। खीरा अपने भीतर के बीजों को मोटी परत से ढककर
सुरक्षित रखता है। यह उसी प्रकार है जैसे योग माया ने कृष्ण को कंस की दृष्टि से छुपाकर सुरक्षित रखा। इसलिए लोक मान्यता है कि खीरे में जन्म देना भगवान के सुरक्षित और मंगलमय अवतार का प्रतीक है। गर्भ का रूपक खीरे का अंदरूनी भाग जिसमें बीज होते हैं गर्भाशय के समान माना गया है। जब खीरे को लंबाई में काटकर उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है तो यह देवकी के गर्भ में कृष्ण के प्रकट होने का प्रतीक बन जाता है। पंच तत्व और खीरा जल तत्व से भरपूर होता है और जन्माष्टमी पर उपवास रखने वालों को जल युक्त फल सेवन करने की परंपरा है। खीरे में जन्म देने का अर्थ है भगवान को पंच तत्व में से एक प्रमुख तत्व जल के माध्यम से अभिषेक और सम्मान देना। शास्त्रीय और पौराणिक संदर्भ स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान को फलों में स्थापित करके पूजा करना उन्हें जीवित रूप में पूजने के समान फल देता है। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण का जन्म केवल मथुरा की जेल में ही नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय गर्भ में होता है जब वह प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो। कई ग्रामीण लोक कथाओं में कहा गया है कि जिस वर्ष पहली बार किसी गांव में खीरे में जन्माष्टमी मनाई गई उस वर्ष गांव में कोई अकाल या बीमारी नहीं फैली। धार्मिक प्रक्रिया खीरे में कृष्ण जन्म कैसे किया जाता है। खीरे का चयन उपवास वाले दिन ताजे और लंबे खीरे का चयन किया जाता है। शुद्धिकरण खीरे को गंगा जल या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र किया जाता है। स्थापना खीरे को बीज से हल्का सा चीरकर उसके अंदर छोटे शिशु कृष्ण का स्वरूप रखा जाता है। पूजन फल दूध दही मक्खन तुलसी दल और पंचामृत से भगवान का पूजन किया जाता है। मध्य रात्रि उत्सव 12 बजे शंख घंटे के साथ भगवान का झूला झूलाना आरती और भोग लगाया जाता है। आध्यात्मिक रहस्य खीरे में जन्म देना केवल एक रस्म नहीं बल्कि यह एक संदेश है। भगवान का जन्म बाहरी जगह पर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होता है। हमारा हृदय जब खीरे की तरह शुद्ध ठंडा और प्रेममय हो तभी उसमें ईश्वर का अवतरण होता है। ये सबका निष्कर्ष क्या है, आइए आगे ये भी जानते हैं। इस प्रकार खीरे में कृष्ण जन्म मनाने की परंपरा केवल एक सांस्कृतिक अनुष्ठान नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक अर्थों से जुड़ी हुई है। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भक्ति प्रेम और श्रद्धा से हम अपने भीतर भगवान को जन्म दे सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।